आज़म ये वैसे काफ़ी खुशाइन बात है कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दो दफ़ा माजी में गुज़िश्ता रिसेंट पास में जो फ़्लाइट की वजह से मौसम की वजह से हमें बताया गया नहीं आ सके, तो आमतौर पर ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर जो भी बंदा होता है, अगर एक दो दफ़ा फ़्लाइट कैंसिल हो, कोई भी रीज़न हो, ना आ सके, तो उसके बाद फिर लम्बा जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक महीने के अंदर दोबारा शेड्यूल दिया और होपफुली वो आ जाएंगे। अब इन लोगों ने कहा कि जाहिर है, आज मैं उनको सुन रहा था, नाजिर साहब को भी, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हुंजा का भी उन्होंने नाम लिया। वो कहते हैं कि लेकिन हम ज्यादती नहीं होने देंगे। बड़े अल्फाज सख्त उन्होंने इस्तेमाल किए, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम हालात हज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का आज अहम दौरा करेंगे। इस दौरे में वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मनसूबों के हवाले से जो हालिया दिनों में उनके जो तरक्याती पैकेज है उसके लिए तजवीज़ किए गए हैं, उनका भी ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये जो दौरा है, ये तीसरी बार शेड्यूल कर दिया गया है। इससे पहले भी 2 बार शेड्यूल कर दिया गया था, ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उनका दौरा मुअख्खर कर दिया गया। आज सुबह वज़ीर आज़म पाकिस्तान गिलगित पहुंचेंगे और चिनार बाग में उनकी एक अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी और तज़्ज़िया निगार शब्बीर मीर साहब। सबसे पहले खुशामदीद आपको। और वज़ीर आज़म के दौरे की क्या तफसीलात है सर? किन वजूहात की बुनियाद पर वो वैसे दौरा कर रहे हैं? वज़ीर आज़म ये वैसे काफ़ी खुशाइन बात है कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दो दफ़ा माजी में गुज़िश्ता रिसेंट पास में जो फ़्लाइट की वजह से मौसम की वजह से हमें बताया गया नहीं आ सके, तो आमतौर पर ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर जो भी बंदा होता है, अगर एक दो दफ़ा फ़्लाइट कैंसिल हो, कोई भी रीज़न हो, ना आ सके, तो उसके बाद फिर लम्बा जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक महीने के अंदर दोबारा शेड्यूल दिया और होपफुली वो आ जाएंगे। अभी तक का जो मौसम की प्रेडिक्शन भी ठीक है और यहाँ पे काफ़ी अनाउंसमेंट्स उन्होंने धुंध का इम्कान भी नहीं है। धुंध का भी नहीं है वाकई। अब धुंध का मौसम भी नहीं है, अगरचे भी नहीं है। अगर देखा जाए तो धुंध काफ़ी तो है, मतलब वफाकी सतह के ऊपर जो SDG वो जो मेमन साहब हैं, उनके इंकशाफात के बाद धुंध तो काफ़ी वैसे है। लेकिन अच्छी बात है कि चलें, जो भी यहाँ पे धुंध नहीं है, यहाँ पे मौसम क्लियर है, तो आ जाएंगे तो अच्छा होगा गिलगित बल्तिस्तान के लिए। प्राइम मिनिस्टर आ जाएं, प्रेसिडेंट आ जाएं, काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन प्रेसिडेंट के आने से नहीं होता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसका अपने ज़ाती केस है, टूर के ऊपर आते हैं। तो 12 प्राइम मिनिस्टर आएंगे और सबसे बड़ा जो इशू है, यानी अबूरी सूबा, इसके हवाले से होपफुली वो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस बताएंगे। अब तक जो प्रोग्रेस हुई है इस हवाले से, किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर सबसे ऑथेंटिक होता है। वैसे तो हम सुनते रहते हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी तो सबको पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। और सूबाई हुकूमत को भी एक डायरेक्शन मिल जाएगी इस पर। बिल्कुल, सूबाई हुकूमत को एनर्जी भी मिल जाती है इससे। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर है ना, यानी पार्टी के हेड भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो एक नया जोश वलवला आता है। जो क़यादत होती है वो अपने आप को मजबूत भी फील करती है, और फिर जो अपोनेंट्स होते हैं वो भी समझते हैं कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इनके बैकअप के लिए, इनके सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। और ये मामूली बात नहीं होती ना, प्राइम मिनिस्टर का आना बड़ी बात होती है, तो फ़ायदा बहुत होता है पार्टी के। इस पे वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ दिन पहले चीफ सेक्रेटरी के नाम एक वज़ीर आज़म ऑफिस से एक लेटर भी आया था, जिसमें कहा गया था कि आइनी अबूरी सूबे के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इक़दाम हैं, और गिलगित बल्तिस्तान को जो मालियाती इदारे और आइनी इदारे हैं उन पर नुमाइंदगी के लिए इक़दाम किए जाएँ। तो मेरे ख्याल से उस हवाले से फिर ब्रीफिंग वगैरह यहाँ से भी लेंगे और ख़ुद उनके पास जो मालूमात है वो भी फिर यहाँ पर वो शेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ से बताया जाएगा। यहाँ से एक और चीज़ शेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के साथ। यहाँ पे पल्स जो होता है ना, कि ये पार्टीज़ के लोग क्या फील करते हैं, क्या इनका फीडबैक है, क्या इनका रिएक्शन है, क्या कहते हैं बड़ी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो क्या कहते हैं, आवाम क्या कहती है। अगर पल्स की बात करें तो सर गिज़र में तो एहतिजाज की तैयारी भी है, अलामती एहतिजाज है बहरहाल, लेकिन वो अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ये पल्स नहीं शेयर होगा। अक्सर ये होता है अनफॉर्चुनेटली, उस लेवल के ऊपर अच्छी चीज़ें ही बताई जाती हैं सिर्फ,
जो इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं इनको साइड ही रखा जाता है। ये सब अच्छा वाला, ये सब अच्छा वाला बताया जाता है। ये प्रैक्टिस नॉर्मली जो भी हुकूमत हो उसको यही प्रेजेंटेशन और ब्रीफिंग दी जाती है कि जी ये सब ठीक है, आपके काम की बड़ी तारीफ हो रही है और लोग वाह वाह कर रहे हैं। ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर गिज़र में जो प्रोटेस्ट नवाज़ खान नाजी और गुलाम मोहम्मद ने दोनों अपोजिशन पार्टीज़ के हैं, अब इन लोगों ने कहा कि जाहिर है, आज मैं उनको सुन रहा था नाजिर साहब को भी, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हुंजा का भी उन्होंने नाम लिया, वो कहते हैं कि लेकिन हम ज्यादती नहीं होना देंगे। बड़े अल्फाज सख्त उन्होंने इस्तेमाल किए, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्यादती नहीं होना देंगे और जो प्रोजेक्ट्स और फंड्स हैं गिज़र के साथ इम्तियाजी सुलूक। वैसे अगर 250 अरब की सारी कहानी को एक तरफ रखे तो गिज़र को 50 अरब करोड़ तो मिल गया ना, 5वां हिस्सा इस पूरे का 10 अजला में 5वां हिस्सा उसको मिल गया, तो फिर तो हुंजा को कुछ नहीं मिलना है, वो तो लाजमी बात है। हम आपके शॉप में कुछ देखना चाहते हैं। क्या आपको अपने फर्श के लिए नरम और मुलायम कारपेट्स की जरूरत है, या अपने लाउंज को खूबसूरत बनाने के लिए नफीस सोफों की तलाश? दुनिया के सबसे खूबसूरत ईरान, इजिप्ट, तुर्की के कालीन हो, या आपके बच्चों के खेलने के लिए बीन बैग, मास्टर मल्टी मैट्रेस और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। वाकई यहाँ पे तो सब कुछ मौजूद है। हाँ वाकई अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्वालिटी की चीज़ें। असल में बात ये है ना कि गुजर के लोग अगर खुश हैं तो मुझे आपको कोई मसला नहीं है। इसी तरह इनके जो लीडर हैं पार्टीज़ के, मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमें प्रोजेक्ट्स मिले हैं तो हमें कोई मसला नहीं। मसला इसलिए है कि लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया आजकल आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पल्स जानने के लिए सबसे अच्छा टूल आजकल सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर हम और आप देख रहे हैं क्या ये बिल्कुल कहा जा रहा है। और कल ये टोकन प्रोटेस्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये टोकन नहीं होगा। नवाज़ खान नाजी जिधर जाएंगे वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते, वो लोग तो वो लाजमी बात है, वो ठीक ठाक किस्म का एक एहतजाजी मुजाहिरा होगा। कांटे पुल के ऊपर लाजमी बात है, उसने अच्छा उन्होंने वो लगाना है एक लफ्ज़ जो उन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया था, शनाका ठोकोंड, आज फिर उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कैसे फंड नहीं देते हैं, हमें मंसूबे नहीं देते हैं, हम लेके दिखाएंगे। बड़े ज़बरदस्त टोन में उसने कहा है, तो बड़े जज्बाती थे। तो बहरहाल अब देखें कि होना ये चाहिए ना, एक जमहूरी मुल्क के अंदर के आवाम का ये फीडबैक होता है, ये प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा, सब अच्छी की रिपोर्ट होगी, तो वो जो डिसकंटेंट है, लोगों के अंदर बेचैनी है, वो फिर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? लेकिन होता बहरहाल नहीं है। तो यहाँ पर रवायती तरीके से बताया गया ठीक है, वो जो मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर मुखालिफ पार्टी, जिसे वो 2018 में हफीज साहब ने असेंबली के अंदर कहा था, मुट्ठी भर लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसका रद्द-ए-अमल उसने देख लिया। इसी तरह होता है। तो बहरहाल अब देखें कि ये कितना बड़ा प्रोटेस्ट होता है और किस हद तक लेके जाने में कामयाब होते हैं। लेकिन उन्होंने जो खुद ही इसमें जो बड़ी अहम जो गिलगित बल्तिस्तान के, ठीक है गिज़र लेवल की सियासत या गिलगित लेवल की सियासत वो तो चलती रहती है, और अगर ज़्यादा मंसूबे दें तो भी वो सारा का सारा 100% पीटीआई तो कहीं पे नहीं होना है। सियासत अपनी अपनी होती है, वो चलानी है। जो सबसे अहम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो मसला है इंटरनेट का, इतला ये है कि उस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त होनी है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और ये मैं फील कर रहा था कि कहीं हमसे स्किप ना हो जाए। आज कुछ और खबरें भी, चलो उनको फिलहाल छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो फाइबर कनेक्शन है, इंटरनेट को लिंक करेंगे गिलगित बल्तिस्तान से, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की विजिट का इंतजार था। हमें यही बताया गया। हाँ। इसको मार्च में होना था, 23 मार्च की डेट पहले दी गई थी। प्राइम मिनिस्टर ने आना था और उसके साथ उन्होंने फिर इनाग्रेशन सॉर्ट ऑफ करनी थी सेरेमनी, वो नहीं आ सके, फिर नहीं आ सके। तो अब इसकी इंतहाई हमें ज़रूरत है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इसकी। और ये अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि चलें जी, दौरा बहुत कामयाब हो गया इनका। और उसके बाद वाकई
उसी तरह फिर मिलनी भी शुरू हो जाए। ये एक तो ये है ना कि आप कामयाबी की ज़मानत है इंटरनेट। इंटरनेट ज़मानत है बिल्कुल। एक तो ये है कि जनाब पहले प्राइम मिनिस्टर का जो ऐलान है उसके बाद उसके ऊपर आमद दरामद हो और आवाम को मिलनी शुरू हो जाए फाइबर से जो इंटरनेट कनेक्शन। दूसरा मरहला ये होगा कि वो जो स्पीड मेंटेन जिसका दावा करते हैं 10 MB पर सेकंड 10 MB पर सेकंड 8 और पता नहीं शायद उससे भी अगर वो हो जबरदस्त होगा। 10 MB नहीं सर, आप इंटरनेशनली देखें तो 6 या 7 MB पर सेकंड पे अगर आपके पास नेट की सहूलत हो तो आप लाइव जा भी सकते हैं, लाइव देख भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू है इस हवाले से वो तो हम मीडिया वालों को ही फेस करना पड़ता है ना कि हम कहीं पे इस किस्म की एक्टिविटी कवर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के उन शोबों को ही होगा जो बरवकत काम करने के शौक के ऊपर कायम होते हैं। देखें अभी ज़माना चेंज हो गया है ना, अभी सारा कुछ ऑटोमाइज हो गया है। अब ऑनलाइन चीज़ें हैं, चाहे ये बैंकिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट का जो पूरा सिस्टम है, प्राइवेट सारा कुछ मीडिया है हमारा। अब इस तरह नहीं होगा कि रवायती तरीक़ों से आप चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। वही एक ऐप के ज़रिए पूरा आपका बैंकिंग सेक्टर अगर आप 2 मिनट के लिए ले लें मिसाल के तौर पे, तो यहाँ से वो जो उनकी एंट्रीज़ वो बना के वो सेंड नहीं होती हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके से डिस्कनेक्ट हैं। अब तो वो नहीं मामला है कि आप इधर से डाक से भेजेंगे, TCS से भेजेंगे या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे, ये अब नहीं है। तो अब जो भी है सबकी डिपेंडेंस उसी के ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर और फास्ट इंटरनेट के ऊपर। यूनिवर्सिटी है आपकी कराक्रम यूनिवर्सिटी, बड़े होटल्स, तलबा सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इस पे, स्टूडेंट्स ऑनलाइन। अच्छा कोविड की सूरत हाल में देखें फिर वही बात आती है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग इतने अमीर नहीं हैं, वेल ऑफ नहीं है कि चले जाएं इस्लामाबाद जाके कहीं भी कोई बड़ा घर लेके बैठे, नहीं हो सकता इनके लिए। तो ऑनलाइन की ये फैसिलिटी है। अब इंटरनेट नहीं होगा, अच्छा यूजेज बढ़ जाती है। पिछली दफ़ा हमने देखा लास्ट ईयर, फिर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो जो थोड़ा सा इंटरनेट वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर सब कुछ चला जाता है। यही था ना, हमें यही सादा जुबान में टेक्निकलिटी स्टार्ट की। तो इसके लिए इस दफ़ा अगर फाइबर आता है, ये है कि फिल्में डाउनलोड होती है, फिल्में भी देखें होंगी उनको गिला शिकवा है। हाँ इनको, लेकिन मैं आपको बताऊं देखें अगर ऑनलाइन क्लासेस जो लेंगे ना उनके लिए फिल्में डाउनलोड करना मस्ट लाजमी बात है। अब वो ट्यूटोरियल्स डाउनलोड नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता होगा? तो ये इसका पार्ट एंड पार्सल है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। अब वो फिल्मिंग भी तो बाकायदा एक शोबा हो चुका है और उसकी क्लासेस होती है, वो तो अपनी जगह पे है। मीर साहब, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म का ये दौरा अगर इस तरीके से मुनाकिद किया जाता कि असम्बली इजलास से वो ख़ताब करते, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के चेयरमैन भी है और अब तक GB कौंसल के किसी इजलास की उन्होंने सदारत तक नहीं की है, तो ये बेहतर नहीं होता? सूबाई हुकूमत ने इस पर कोई प्लानिंग नहीं की है? इसमें मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ आपसे, ये बहुत मस्त था, ये होना चाहिए था, असम्बली से उनका खिताब होना चाहिए था। और फिर देखें वो फिर इस तरह की होती है कि फ़ेस टू फेस जब सूरत हाल होती है तो फिर आपको असल हक़ाइक़ की समझ आती है, ग्राउंड रियलिटी से। इसके साथ साथ एक और मैं बात ऐड करूँ, प्राइम मिनिस्टर को मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं उम्मीद कि यहाँ से किसी ने इस तरह की फीडबैक दी होगी। वो ज़रूर पार्टी के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे पूछें कि आपने पार्टी के अंदर जिन लोगों को आप लेके आ रहे हैं, आप क्या ये मेरिट के ऊपर फैसले हो रहे हैं? मेरिट से क्या मुराद है? ठीक है आपकी एजुकेशन वगैरह सारी एक तरफ, एक्सपीरियंस प्लस पार्टी के साथ किन लोगों की कमिटमेंट है, वफादार कौन लोग हैं, क्या उनके साथ भी वफा निभाई जा रही है या नहीं? PTI के हवाले से बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर है। अब PTI में तो चंद ऐसे मतलब करेक्टर्स हैं जिनका मतलब एक तवील जद्दोजहद रही, बहुत तवील जद्दोजहद है, 20-25 साल से हम जानते हैं। साबिर हुसैन साहब आप जानते हैं, अकलौते टिकट होल्डर हैं वो, कब से वो पार्टी के लिए। शबीर मेरे साहब, हमारा प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। PTI को यकीनन मेरिट के ऊपर काम करना होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। अल्लाह हाफिज़।